चीची का बाबू चलो आग लगाए तो पण है ना ये काम को मत कीजिए काम को। सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि आज सुबह हमने पोस्ट डाली थी कि हम बात करेंगे आज शिक्षा पर। शिक्षा क्या है, शिक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और आज के समय में शिक्षा का कितना महत्व है, तो इस पर हम बात करेंगे विस्तार से। और जितने भी हमारे जो दर्शक हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे जो दर्शक हैं उनके फ़ोन भी आए हैं, उनने मैसेज भी डाला है, लेकिन मैसेज पर्सनल होता है और शिक्षा को लेकर हर आदमी, हर माँ बाप, हर गार्जियन एक गंभीर है और अपने बच्चों को एक टेक्निकल शिक्षा देना हर कोई चाहता है ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो। इस समय की अगर हम बात करें तो इसमें एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ऊपर से ऊपर ले जाने में कामयाब होती है। और जिनके पास शिक्षा नहीं है उनके हालात भी आप देख लो कि बिना शिक्षा के अभाव में उन लोगों की क्या हालात है। तो हम शिक्षा पर आज बात करेंगे। तो आप लोग जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि उन विचार हो सकता है कि हर आदमी के अलग अलग विचार होते हैं और उन विचारों के माध्यम को हम माध्यम बनाएंगे और उसका एक मेंटेनेंस तैयार करेंगे। मैटर तैयार करने के बाद में हम उस पर विचार व्यक्त जरूर करेंगे ताकि ये युवा व्यवस्था है आज भटकती नज़र आ रही है, उनको शिक्षा का महत्व पता चले। और ये जो शिक्षा का महत्व आज शिक्षा के ऊपर हमने जो टॉपिक लिया है, यानी कि मैंने जो टॉपिक लिया है, ये रात को मैं कई चैनलों से हम जुड़ा हुआ हूँ, कई पत्रकारों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो जब मुझे बिहार की एक खबर का मालूम पता चला और जब मैं उससे जुड़ा हुआ था और जुड़ने के बाद जब मुझे पता चला कि शिक्षा का महत्व जो लोग समझते हैं वो किस हद तक, यानी कि दीवाने पागलपंथी को भी पार कर जाते हैं शिक्षा के लिए। और ऐसे समय में मतलब आने वाले समय में वही लोग इतिहास बनाते हैं और जो ज़्यादा समझदार होते हैं शिक्षा को महत्व नहीं देते, वो लोग केवल उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो एक दिन कहाँ था और आज वो कहाँ है। तो हम आज हमारे पास, तो आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं, तो आप लोग केवल शिक्षा के ऊपर अपने जो कमेंट्स हैं वो लिखना शुरू करें, क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं इतने लोग कम से कम मेरे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कम से कम 50 लोग हमसे जुड़े हुए, और 50 लोगों से अगर आप 10 लोग भी शिक्षा के ऊपर अपने विचार व्यक्त करेंगे तो हो सकता है कि आपके माध्यम से लोगों को फ़ायदा हो, उन तमाम बच्चों को फ़ायदा हो जो शिक्षा की ओर अग्रसर है और शिक्षा लेने के लिए लगे हुए हैं। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा एक मोटा समाचार है वो आपको शेयर बता दूं कि आज सबसे बढ़िया समाचार ये है कि तृतीय श्रेणी जो अध्यापक है सीधी भर्ती, उसकी काउंसलिंग परामर्श शिविर का आयोजन सवाई माधोपुर में 21 मई से 23 मई तक होगा। ये बड़ा समाचार है। और दूसरा, अजनोटी में CMHO ने आज अजनोटी गाँव के कई उपसवास केंद्रों का निरीक्षण किया और अजनोटी गांव के जो NM है उपसवास केंद्र की, वो वहाँ नहीं मिली। जब उनसे कारण पूछा गया तो वो संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे सके, उस पर उनको APO कर दिया गया है। और मानटाउन थाना अधिकारी जगदीश भारद्वाज लगातार फील्ड के दौरे पर रहते हैं और कई प्रकार के हमारे पास समाचार भेजते रहते हैं। सवाई माधोपुर में उन्होंने बेहतर से बेहतर, यहाँ तक जब बाटोदा में थे तब भी उन्होंने बेहतर कार्य करने की कोशिश की और कार्य करके दिखाया भी जनता के लिए। और सवाई माधोपुर मानटाउन में भी आज वो बेहतर से बेहतर कार्य कर रहे हैं। लगातार हमारे पास डेली उनके समाचार आते हैं। आज उन्हें रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च सवाई माधोपुर के कई गांव में हुआ और इसका ये मतलब होता है कि अभी आपातकालीन स्थिति में या कई ऐसे आरोपी जो लोग होते हैं वो इधर उधर भाग लेते हैं तो उनको पकड़ने में आसानी रहती है, या आपातकालीन स्थिति आने पर उन रास्तों का उनको पता हो और उनके माध्यम से वो आसानी से वहाँ तक जा पहुँचे, या कोई ट्रेजरी होती है तो वह वहाँ तक जा पहुँचे। मान सिंह जी और हरिमोहन जी हमसे जुड़ चुके हैं, कई सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम बात करेंगे आज शिक्षा पर, क्योंकि अब हमारा जो टॉपिक है केवल शिक्षा है और शिक्षा के ऊपर आप लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि शिक्षा के बिना हर कोई अधूरा है, और आज जिसने शिक्षा को हासिल किए, या हम यूँ कहें कि शिक्षा जिनके पास है और जो शिक्षा को समझ चुके हैं वो आज कहाँ पर है उसका भी आपको अंदाज़ा
लग चुका हो। तो हम बात करेंगे, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, यानी कि शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा लेना, शिक्षा को पाना, दोनों ही डिफरेंस है। कई लोग ऐसे हैं कि शिक्षा केवल आगे बढ़ने के लिए पाते हैं, कई लोग शिक्षा को पैसे के लिए पाते हैं, कई लोग पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि वो जॉब लग जाए या नौकरी लग जाए और उनका जीवन आसानी से कट जाए। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ अगर हमारी माने तो शिक्षा एक जागृति चीज़ है जो इंसान को मरे हुए से जागृत कर देती है। उसके दिमाग के जो दिमाग में कुछ भरा रहता है उसको खोल देती है और सही रास्ते पे लाने का जो काम है वो है शिक्षा। आज शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा को लेने के लिए हर कोई अपनी कतार में लगा हुआ है और पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि अब विदेशों तक भी लोग जाने लगे हैं शिक्षा को पाने के लिए। और वो सोचते हैं कि हमने बच्चियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, ताकि इनके जीवन में हमेशा उजाला हो। हम बात करेंगे अब बिहार की। बिहार के एक सोनू कुमार जो 11 साल के लड़का है, शिक्षा राजस्थान के बाहर में क्या स्थिति है शिक्षा की, वो उस पर हम नज़र डालेंगे। कल हमें भी सोचने को उसने मजबूर किया। एक सोनू कुमार 11 साल का लड़का जो बिहार का है, परिवार बिल्कुल निर्धन परिवार है और सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए जब टीचरों ने सही ढंग से नहीं पढ़ाया या सही शिक्षा नहीं दी पाई तो उसने एक असंतोष जाहिर किया कि मैं अगर मुझे सही शिक्षा मिले, सही शिक्षा के बदौलत मैं IAS बन सकता हूं ताकि मैं ऊपर जाऊं। और ये उनकी ऑडियो वीडियो इतनी वायरल होगी। अब हम बात करेंगे शिक्षा। एक छोटा सा परिवार, उनसे कई अधिकारी मिलने के लिए आए, कई मंत्री मिलने के लिए आए, कई जो नेता थे, जो पुराने नेता थे वो भी उनसे मिलने के लिए आए। लेकिन उन्होंने जब पूछा कि आपको क्या चाहिए, हम आपका मकान बना सकते हैं, हम आपको आर्थिक सहायता दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि हमें केवल शिक्षा चाहिए और उस शिक्षा के माध्यम से जो हमें चाहिए वो हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को हम शिक्षा के माध्यम से मिटा सकते हैं। और मैं एक इतना उन्होंने ये बोला कि मैं एक DM बनना चाहता हूँ शिक्षा को पाकर, ताकि देश को हमें आगे ले जा सकूँ। इतने बड़े विचार एक 11 साल के बच्चे के, तो पूरा बिहार हिल चुका। और अगर हम TRP की बात करें तो एक से एक चैनल उसको दिखा रहे हैं। दूसरा, दिखाते ही जो जनप्रतिनिधि थे, जो रिटायरमेंट थे, जो वर्तमान में हैं, उनकी लाइन लगती नजर आई और लोगों में हुजूम उमड़ गया उस बच्चे से बात करने के लिए। तो ये क्योंकि वो बच्चा गरीब परिवार का था, निधन परिवार का था, वो चाहता तो पैसे भी मांग सकता था, वो चाहता तो घर परिवार भी मांग सकता था, वो चाहता तो और कुछ भी मांग सकता। लेकिन उसने कि मुझे अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर शिक्षा चाहिए, ताकि उस शिक्षा के माध्यम से जो पूरे समाज के अंदर ये गड़बड़ी फैली हुई है, ये व्यवस्था खराब हुई है, उस व्यवस्था को मैं DM बनकर सुधार सकूं। 11 साल के बच्चे में इतने कॉन्फिडेंस और शिक्षा, यह है शिक्षा का महत्व। अगर हम राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के युवा वर्ग शिक्षा की ओर उनका झुकाव भी नहीं है, क्योंकि कई हमने लड़कों को देखा जो कलेक्ट्री या SDM कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता के लिए लाइन लगते हुए उनको हमने देखा है। लेकिन कभी भी शिक्षा के बेहतर से बेहतर शिक्षा पाने के लिए उन्होंने कभी अपनी मांग नहीं की कि हमें शिक्षा ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। या ऐसे टेक्निकल इशू यहाँ हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में लो, चाहे फील्ड में हम लेते हैं, तो उनमें शिक्षा लेने के लिए वो जाते ही नहीं हैं, केवल अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। और नाम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें एक प्रपत्र मिल जाए कि हमने भी इस टेक्निकल को किया है, इसको ग्रहण किया है। अगर आने वाले समय, जैसे हमने बिजली के टेक्नीशियन उनमें काम किया है और बिजली टेक्नीशियन कहीं उनको लगा भी दिया है रोजगार के लिए, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने घर बैठे केवल उस सिस्टम का एक अंग बने हैं और एक कागज का टुकड़ा लेके बस ये बोला कि हमारे पास ये डिग्री है। तो ये है राजस्थान में शिक्षा का महत्व। शिक्षा को पहचान ही नहीं पाए लोग, और जो लोग शिक्षा को आज पहचान गए, जो शिक्षा को पहचाने हुए हैं, जो शिक्षा के पर वार्तालाप कर रहे हैं, जो शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देख लो आपके प्रदेश के अंदर, आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर वो लड़के आज RS भी बन रहे हैं, IPS भी बन रहे हैं, टीचर भी बन रहे हैं और अच्छी अच्छी नौकरियों में भी वो जा रहे हैं। तो यह है शिक्षा का महत्व।
हम अगर शिक्षा की यहाँ की बात करें, और अगर मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊं, आज लड़कों की हालात है, चाय की दुकानों पे आप देख लो, फालतू की बात आप देख लो, राजनीतिक जो लोग हैं जो राजनीति में जाना चाह रहे हैं उनके आगे पीछे घूमने के लिए आप देख लो, कहीं न कहीं उनको लगता है कि हम राजनीतिक लोगों के आगे पीछे घूमें तो हमारी जान पहचान हो जाएगी और हम बिना कमाए या हम उन पोस्टों पर पहुंच सकते हैं जिन पोस्टों पर का वो सपना देखते हैं। लेकिन जो मेन जड़ है शिक्षा को पाने की, जो लगन शिक्षा को होने की जो युवाओं में होनी चाहिए, वो राजस्थान के किसी भी ज़िले में शायद कम देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें बस या तो कलेक्ट्री में बेरोजगार भत्ता के लिए लाइन लगती हुई देखेगी, या जनप्रतिनिधियों के आगे पीछे उनकी गाड़ियों में घूमने के लिए जयकारा लगाने के लिए आप देखेंगे, या कहीं फालतू की बात करने के लिए उन्हें देखेंगे। लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने शिक्षा को सही मायने में समझ लिया, शिक्षा को अगर आपने जागृत मन से जान लिया और शिक्षा कर आप चले, शिक्षा को आपने लिया, तो ये नहीं कि शिक्षा आपको केवल नौकरी तक ही पहुंचाएगी या नौकरी लगकर ही आप अपने जीवन का भरण पोषण कर सकते हैं या अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। शिक्षा का मतलब है शिक्षा के माध्यम से आप तमाम कार्य कर सकते हैं जो कार्य आप नहीं करते हुए भी। जैसे अगर आपने शिक्षा ले ली, क्योंकि इस देश के अंदर आप जानते हो कि पढ़ाई लिखाई, हर आदमी पढ़ाई लिखाई कर रहा है और हर किसी माँ बाप का सपना होता है कि साहब हमारा बेटा पढ़ लिख योग्य नौकरी में जाओ। सीधी सी बात यही है कि हर यही चाह रहे हो कि हमारा छोरो नौकरी में जाओ, लेकिन आप जानो नौकरी में जाओ कैसा, नौकरी तो है को नहीं। हालात आप देख लो, हर नौकरियों की हालात आपके सामने बयां करती है, कभी कौन सा पेपर उड़ जावे, कभी कौन सी एग्जाम रद्द हो जावे, कभी हाई कोर्ट को स्टे मिल जावे, कभी कहीं। तो बच्चों की जो हालात है शिक्षा को ले, वो राजस्थान में बहुत दयनीय स्थिति में है और कहीं न कहीं आपको नौकरी के लिए ये शिक्षा नहीं लेनी है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मंत्र है जिसके कारण आप कहीं भी पहुंच सकते हो या कहीं भी जा रहा आप धंधो पानी कर सको। अब आपने अगर शिक्षा ले रखी है, आपने एमए बीए बीएससी जो भी कुछ कर रखा है, इंग्लिश भी आपने अच्छी पढ़ रखी है, संस्कृत आपने अच्छी पढ़ रखी है या कोई और, तो आप बच्चों को पढ़ा भी अपनी आय को साधन बना सके। कई हमने ऐसा टीचर देखा है जो नौकरी नहीं लग गया, लेकिन आज अगर वो बच्चों को पढ़ा भी रहा है और उन नौकरी वालों से ज़्यादा पैसा भी कमाते हुए हमने उनको आंकन से देखा भी, और आपके सामने ऐसा उदाहरण भी होगा। दूसरी, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप एक ऐसे टेक्निकल दिमाग लगा ऐसे बिजनेस भी डाल सको, और आप उस शिक्षा के माध्यम से आप बिजनेस डालेगा, लेकिन उस बिजनेस के माध्यम से आप कई सारा जो लोग हैं, कई सारा अच्छा बेरोजगार लोग हैं, उनको आप रोजगार भी दे सकते हो। तो ये पढ़ाई को बहुत बड़ा फायदा हुई। पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आप अगर किसानी क्षेत्र में जा रहे हो तो नई नई जो टेक्नोलॉजी अभी समय में आ रही है किसानों को कर लिया, नए नए बीज अगर आ रहा, वो टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज में लेगा तो शिक्षा को आपको किसानी क्षेत्र में भी आपको फायदा हो। मजदूरी में भी अगर आप शिक्षा को लेकर मजदूरी करेगा तो एक अपना ग्रुप बना लिया, और ग्रुप के माध्यम से अगर आप मजदूरी करेगा और कई मजदूरों को रोजगार देगा तो वहाँ से भी आप शिक्षा के माध्यम से पैसा कमा सको। कई ऐसा हमने लोग देखा, और मैं बहुत जल्दी उनसे आपको मिलावा की कोशिश करूँगा, वादा अभी मैं कौन करूँ, बहुत जल्दी कोशिश करूँगा। जिनकी अगर पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो मात्र वो साक्षर है, लेकिन उनका दिमाग में एक चीज़ बन गई और उन्हें एक फील्ड डेवलप कर लिया, और उस फील्ड डेवलप करवा के कारण से वे आज अच्छा पैसा कमा रहा है, क्योंकि उन्हें एक टीम बना ली और टीम के माध्यम से आज उनको समझ में आ गई कि यार हमको यह काम करना हो, तो वो काम को वे लगातार करता नजर आ रहा है और उस अपने परिवार को भरण पोषण तो वे कर रहा ही है, लेकिन साथ साथ उनका जो साथ में जो लोग हैं उन लोगों को भी परिवार को पालन पोषण हो रही हो, और यह हो रही हो शिक्षा के माध्यम। अगर आपकी शिक्षा है और आपने एक पंचर की दुकान भी लगा ली, क्योंकि युवा जो पढ़े लिखे युवा है कि साहब हम पढ़े लिखे, हमने तो एमए बीए कर ली, हमने बीएससी कर ली, पता नर्सिंग कर ली, हमने दुनिया भर का आइटम कर लिया, और अगर हम अब पंचर की दुकान थोड़ी करेंगे। लेकिन भाई साहब आप यह अंदाजा लगाओ कि पंचर की दुकान लगा बड़ा आज कौन सी जगह पर बैठा है। मैं आपने कई दुकानदारों को ऐसा देखा होगा जो एसी के सामने सीट पे बैठा है और उनके पास लेबर काम कर रही है, वही पंचर लगा हुआ की जिस उगाई है उनको तो रोजगार चल रही हो, लेकिन उनका परिवार भी पढ़ रहा है। तो शिक्षा का कई महत्व आपके जीवन में। शिक्षा का बदौलत आप
हर आदमी नौकरी में कौन जा सके, क्योंकि नौकरी है ही कौन नहीं। तो शिक्षा के माध्यम से कई सारा जो टेक्निकली आज के समय में, आज को जो समय है बहुत टेक्निकल समय आ गया। तो शिक्षा अगर आपके पास है, अलग अलग फील्ड में शिक्षा है, चाहे आपके पास किसानी क्षेत्र की शिक्षा है तो आप नए टेक्निकल इशू में कर सको और नए उपयोग कर सको, क्योंकि खेती में भी कई प्रकार का जो है वो उनको आप कर सको। अगर आप मजदूरी लाइन में जा चाहो, जो बिल्डिंग मटेरियल में, तो वहाँ भी आप अगर आपको शिक्षा को ले, शिक्षा है आपके पास, नॉलेज है आपके पास, तो आप वहाँ भी एक बड़ो कारनामा खड़ो कर सको। शिक्षा का कई रूप है और ये रूप केवल नौकरी तक ही सीमित को नहीं, नौकरी के बाहर भी कई सारा ऐसा फंडा है जिनके माध्यम से अगर आपके पास शिक्षा है तो आप उनको बेहतर से बेहतर अपने जीवन को बना सको। अब मैं आपको बात करूं, आपने आपका आसपास का क्षेत्र में देखा होगा कई लोग ऐसा है जो गवर्नमेंट पैसा भी है, नौकरी पैसा भी है और पूरा परिवार नौकरी में है, लेकिन कहीं न कहीं उनको नॉलेज शिक्षा के माध्यम से ऐसी नॉलेज होगी, या वो व्यापारी के पास ऐसा बैठो लग गया, या बिजनेस मैन आदमी के पास ऐसा आदमी के पास बैठो लग गया, या उनको चुभन लगी कि एक बहुत कम शिक्षा वाला आदमी है और आज हमसे ज़्यादा पैसा अर्निंग कर रही हो। तो आपने देखा होगा कई नौकरी पैसा वाला लोग भी अब पार्ट टाइम में शिक्षा के माध्यम से अब वो बिजनेस चालू कर दिया। ये चीज़ तो आपका आसपास के क्षेत्र में, आपका आसपास गांव में भी आप इन चीज़ों को देख सके। कई लोग हमने ऐसा भी देखा जो लोग आज शिक्षा के माध्यम से नौकरी भी कर रही है, लेकिन नौकरी के साथ अपना बिजनेस को भी वो बिल्ड कर रहा है, ताकि आने वाला समय में रिटायरमेंट के बाद भी वो फ्री नहीं रहे। और उनको मकसद कहीं है, देखो आप ताजू की बात करें, उनको मकसद कहीं है कि हम तो ये बिजनेस को करेंगे ही, लेकिन उसके माध्यम से बहुत सारा ऐसा लोग है जिनको हम बिजनेस देंगे। तो ये सारी चीज़ है शिक्षा के माध्यम से अगर आप करेगा, शिक्षा के माध्यम से। अब हमको, मैं अभी एक आपको ऐसे बताऊं जो खुद वर्तमान में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उन्होंने वे बाहर गया और बाहर जार उनके दिमाग में एक रील बनी, उनको नॉलेज बनी, और नॉलेज बनवा के बाद में वो यहाँ जब आया तो उन्होंने क्षेत्र में 4 पेट्रोल पंप खोल दिए। 4 पेट्रोल पंप पर कई सारे लोग भी काम कर रहा है, उन लोगों को रोजगार मिल गया और वो टेक्निक उनका काम भी आ रही है। तो ऐसा कई सारे जो लोग हैं जो शिक्षा के माध्यम से आप काम को कर सको, लेकिन यह कर जब भी करेगा जब आपको शिक्षा को ज्ञान होगा। अभी कल 2 दिन पहले जिला कलेक्टर सूरज कुमार ओला ने शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनावा के लिए हर गरीब परिवार तक शिक्षा पहुंचे, सीखने के बाद में जो बालक बालिका हैं उनको टेक्निकल शिक्षा कौन मिल पावे, कंपटीशन की शिक्षा कौन मिल पावे, या माँ बाप दिलवा कौन पावे, क्योंकि शिक्षा आज बहुत महंगी होगी। शिक्षा को भी लोगों ने कारोबार बना लिया। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि शिक्षा सही दिशा में सही टेक्निकल शिक्षा लोगों को मिल कौन पा रही, बच्चों को मिल कौन पा रही, क्योंकि लोगों ने उनको व्यापार बना लियो, लोगों ने धंधो बना लियो, और वो धंधा के माध्यम से लोग शिक्षा को कंजूसी में डाल लग गया कि वो सही मोटिफाइड कौन कर पाए। तो अभी जैसे बामनवास का ब्लॉक का मॉडल विद्यालय बाटोदा में लाइब्रेरी बनेगी, कंपटीशन की वहाँ क्लास लगेगी, वहाँ लाइब्रेरी के माध्यम से आप कई सारी बुक्स पढ़ सको। कई सारा वहाँ लोग टेक्निकल इशू वाला, जैसे बैंक वाला है तो बैंक की नॉलेज देगा, सिपाही है तो वो सिपाही की नॉलेज देगा, SHO है तो वहाँ थाना की नॉलेज आपको मिलेगी, इंजीनियर है तो वहाँ इंजीनियर की आपको जानकारी मिलेगी, मास्टर है तो वहाँ से आपको मास्टर की जानकारी मिलेगी। ऐसा कई सारा जो क्षेत्र का लोग है तो वहाँ आपको जानकारी मिलेगी। यह जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, और जब आप अलग अलग क्षेत्र से जानकारी लेगा तो उन क्षेत्रों का माध्यम से बालकन को मौका मिलेगा जानकारी को, और मौका मिलेगा तो आप उन तक उस शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सको। ग्रामीण क्षेत्र में माँ बाप एक ही बात को रट लगाए बैठे हैं कि हमारा छोरो पढ़ रही हो और नौकरी लगो, हमारा छोरो पढ़ रही हो और नौकरी लगो, पढ़ बेटा नौकरी लगो, पढ़ बेटा नौकरी लगो। पैसा मैं कितने के लगा दूँ, चाहे गंगापुर पढ़, चाहे माधोपुर पढ़, चाहे कोटा पढ़, चाहे जयपुर पढ़। लेकिन अगर हम बच्चा को सही मोटिफाइड करा, सही दिशा में अगर हम बच्चा को ज्ञान देवा
कि बेटा पढ़ाई के साथ में तो कोई नॉलेज डेवलपमेंट करनी है, और अगर हर क्षेत्र की को नॉलेज होगी तो बालक आगे समय भविष्य में जार काई भी काम कर सके। आज अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की, जैसा हमने पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में हर कोई के पास 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा जमीन तो बिल्कुल अवेलेबल है, और ये जमीन को अगर आपको खेती बाड़ी की शिक्षा है, चाहे गुलाब का फूल है, कई आप ऐसा उदाहरण आपके सामने मीडिया के माध्यम से आपको सुनवा मिला होगा और देखवा को आपको मिला होगा कि शिक्षा के माध्यम से उन्होंने परिवर्तन करे, और वो परिवर्तन के कारण उनको अच्छी अर्निंग हुई है, चाहे वो गुलाब की खेती उन्होंने करी है, चाहे कोई और खेती उन्होंने करी है, लेकिन वो खेती के माध्यम से लोगों को अच्छी इनकम मिली है। तो यह हुई शिक्षा के माध्यम, उनको शिक्षा मिली उस क्षेत्र की कि हमको यह परिवर्तन हमको यह करना है। आज केवल पढ़ाई 4 किताब पढ़ी और उसके बाद में कोई कुछ करेगा नहीं। हर आदमी को काम, हर चीज़ की टेक्निकल नॉलेज हो जरूरी है, और अगर टेक्निकल नॉलेज होगी तो आप अपना क्षेत्र में बड़ों से बड़ों काम कर सके और अपने परिवार को खुश रखें। भाई ये आपको एक शिक्षा, अगर आप शिक्षा है आपके पास है तो, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, टेक्निकल शिक्षा आपके पास नहीं है, तो आपको किताबी ज्ञान लेवा से कोई फायदा भी नहीं। आज अगर हम शिक्षा की बात करो, आज हमने शिक्षा की बात करूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा मिली दूध की डेयरी की, जानवरों की उपज की, तो आप देखो वे भी पैसा कमा रहा है, आपको जीवन को तो भरण पोषण कर रहा है, लेकिन उनके साथ में दूसरा भी कर रहा है। तो यह है शिक्षा। शिक्षा को बेहतर से बेहतर अगर आप लेगा, बेहतर से बेहतर आप लेवा को प्रयास करेगा, बेहतर से बेहतर आप पढ़ाई में ध्यान देगा, तो आपका परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। और अगर आप शिक्षा को अगर आप एक चीज़ के लिए यूज में लेगा कि साहब हमको पढ़ना और नौकरी लगना, तो शायद आपका जो ख्वाब है हो सकता है कि भविष्य में सफल हो, लेकिन समय को देखते हुए बहुत बड़ी विडंबना सामने आ सकती है। आज जितने भी IAS RPS रिटायरमेंट अधिकारी है जो लगातार गाँव का दौरा कराया, गाँव में बैठे, समाज के साथ मुठे बैठे, तो वह एक ही बात को बोले कि साहब आपको शिक्षा तो लेनी है, पढ़ाई लिखाई तो आपको करनी है, नौकरी हो सके आपको नौकरी का फॉर्म भी आपको लगाना हो, नौकरी के लिए आपको तलाश भी करनी है, लेकिन आप यह कड़वा सत्य को पीना पड़ेगा आप लोगों को कि पढ़ाई लिखाई के बाद में कितने वैकेंसी निकल रही है और कितने दिन की नौकरी आज लग रही है। तो आपको अपना जीवन को बचावा के लिए, परिवार को पालन पोषण करवा के लिए एक अपन को वह काम भी करना पड़ेगा जिसको आपको ले और परिवार को आप चला सको, एक आय को साधन आपको बनाना पड़ेगा। और जहां आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो आज आय को साधन उन्होंने बना रखे हो, वे लोग आज अपना जीवन को खुशहाली से जी रहा। और जितने कि हमारा तमाम दर्शक जुड़िया, केवल हमने आप बात की शिक्षा पे, आज आपका जो कमेंट है वो शिक्षा के अगर ऊपर आप जो भी लिखो चाहे वो लिख सको, ताकि उनको हम आपको नाम पढ़ सके, आपको गांव पढ़ सके कि कहाँ से आप देख रहे हो, कहाँ से आप सुन रहे हो, और शिक्षा पर आपको कहीं विचार है। तो आप जितने भी जुड़िया है तो आप अपना शिक्षा पर अपना जो विचार है वो आप कम शब्दों में लिखकर बता सको कि शिक्षा को आप कई नज़र से देख रहे हो और आपकी शिक्षा पर कई विचार है। क्योंकि हमारा समय लगभग अब पूरा होता नज़र आ रही हो, तो जितने भी जो लोग हमसे जुड़िया है सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़िया। और आप लोग अपना विचार जरूर लिखवा करो, क्योंकि बिना विचार के आप, मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं, सोशल मीडिया को अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर फालतू का कमेंट आप हजारों कमेंट लिखे, आपको पता को नहीं बम्बई में कौन सा बॉलीवुड है, आपने कभी जाने पहचान को नहीं, अगर वह जन्मदिन है कहीं हो गया होगा ने रोटी खा ली कि पानी पी ली, हजारों कमेंट आप लिख देगा साहब फलाना हो गया, ये धन्यवाद है वो। लेकिन अगर आप ऊपर कोई सही विचारों को अगर आपसे पास कोई कमेंट लिखवा तो आप उनमें आनाकानी बहुत ज़्यादा करो, और यही करना है अपना पिछड़ा रेवा को। तो आप लोग आपका जो कमेंट है वो जरूर लिखवा करो, ताकि उनको मालूम चले कि आप लोग कतई जागरूक हो शिक्षा के प्रति, और आने वाले समय में आप शिक्षा पर आपकी काई रही है, शिक्षा को आप किस नजरिया से देख रहे हो, आने वाले समय में काई बेहतर से बेहतर बना सका, या हम लोग शिक्षा को आप तक पहुंचावा के लिए उन लोगों को आपसे जोड़ना जो बेहतर से बेहतर आप तक उन शिक्षा के माध्यम से आगे पहुंचा। और दूसरी बात मैं एक कहूँ, जो चाहो कैसा भी फील्ड में हो, हम लगातार यह बात को बोलता आ रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है वो हम लगातार कर रहे हैं
कि जो लोग, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो टीचर हो, जो शिक्षा पर अपना विचार व्यक्त कर सके, वो हमको पर्सनल जो हमारा नंबर है वो पे आप नाम पता लिख सको। हम आपको, क्योंकि अभी छुट्टी है, टीचरों की तो छुट्टी है, तो आप लोग, ताकि आपका उस शिक्षा को नॉलेज हो हम उन तमाम छात्र छात्राओं तक पहुंचा सकें जिनको आगे जावा में सुविधा हो। तो आप लोग जो अपना विचार व्यक्त कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग मीडिया से डर पे भी कि साहब पता नहीं हम हाईलाइट हो जाएंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों का जो विचार है वो जनता तक पहुंचना चाहिए और उन युवाओं तक पहुंचना चाहिए जिनके माध्यम से उनको भी वहां तक पहुंचना में फायदा। हमारे पास कई ऐसा दर्शक हैं और कई ऐसा युवा साथी भी है जो 20 साल और 21 साल या कि 19 साल में नौकरी लगे हुए, तो उनने ऐसी कौन सी पढ़ाई करी या ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाई जो बहुत जल्दी नौकरी लग गया, या उन्होंने कशा का बेहतर तरीका से शिक्षा को लिए ताकि उनको वहाँ तक पहुँचना में आसानी हुई या कठिनाई हो। तो ऐसा लोग भी हमसे जुड़ सको ताकि उनका विचार हम सिस्टम के माध्यम से जनता तक पहुँचा सका और जनता उनको फ़ायदा उठा सके। तो आप लोग जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आज हमारा विषय बेल केवल शिक्षा पे, तो आप लोग हरिओम सैनी जी बोलिए 105 तक का जो बच्चा है उनको परीक्षा में टिपाई क्यों कराई जाती है? हरिमोहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ अगर ऐसी बात है तो आप लोग वहाँ के टीचरों से बात कर सकते हैं। हालांकि ऐसे कोई बात आती नहीं है सामने, लेकिन अगर आ भी गई है तो आप लोग वहाँ के जो संबंधित स्कूल हैं वहाँ के अध्यापकों से आप बात कर सको, वहाँ का HM से आप बात कर सको कि साहब ऐसा मत करो, क्योंकि ये जो टिपा टिपी का काम है ना, इनसे भी बच्चा आगे कौन बढ़ पावे, क्योंकि उनको नॉलेज कौन नहीं बढ़ पाए। और उनको सरकार ने भी एक अंधो कानून बना रखे, साहब 108 तक कोई 5 तक कोई फेल ही मत करो। अब आप 105 तक फेल नहीं करेगा तो बताओ फिर काहे मामला होगा। हाँ बिल्कुल राधेश्याम जी, एक राधेश्याम जी लिख रहा हो कि अगर हम शिक्षित होंगे तो हमारे हक के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल राधेश्याम जी, ये बहुत बड़ा सवाल कहा आपने और बहुत अच्छी बात की। अगर आप शिक्षित है तो आप आपकी आवाज़ को, आपके हक के लिए आवाज़ को उठा सको। और आपके अगर क्षेत्र की हम बात करें तो आपको जो क्षेत्र है वो बिल्कुल देवो क्षेत्र हो। शिक्षा के अभाव में आज की जो नॉलेज है, अपनी जो आवाज़ है, आपका जो हक है, उनको जनता उठा कौन पारी। और ये को शायद आप लोगों से ज़्यादा कोई जानते भी कौन होगो। आपका क्षेत्र में आज जो शिक्षा को स्तर नीचे गिरते नजर आ रही हो, आपके क्षेत्र में जो विकास को स्तर नीचे गिरते आ रही हो, वही यही कारण है कि आप शिक्षित नहीं हो। और अगर शिक्षित आप हो भी तो आपके पास अधूरी शिक्षा है, जिसका कारण यही है कि आप खुद की आवाज़ नहीं बन पा रहे हो। और कोई अगर शिक्षा पे कुछ क्योंकि हमारे पास हालांकि टाइम हम ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमको एक बटन दबाने की जरूरत है, आगे वाला सिस्टम वाला हमको टाइम दे देगा। लेकिन आप जानो कि हमारे पास इतनी वैकल्पिक व्यवस्था कोनी लाइट की, क्योंकि हम अगर आपका विचार आता रहा तो हम लगातार आपकी बातों को शेयर करता रहेंगे। और आप अपना कमेंट और शेयर जरूर करता जाओ, क्योंकि यही चीज़ आपको, आपका क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी। और आपका हो सकता है कि आप जो विचार व्यक्त कर रही हो उनके माध्यम से लोगों को सीख मिले। तो हमारे पास लाइटिंग की व्यवस्था को नहीं, क्योंकि आपको पता हो अंधेरा होता हुआ नज़र आ रही हो है। और मैं भी ठंड का मौसम की तबीयत आपको पता हो थोड़ी सी नॉर्मल है, हालांकि आप बोल रहे थोड़ी सी गाले से आवाज़ निकल लगी है। तो बाहर और बहुत जल्दी अगर आप लोगों को सहयोग और कोऑपरेट होता तो शायद हम लाइटिंग की व्यवस्था भी कर लेता, लेकिन लोगों को, जनता को सहयोग शायद मिल कौन पा रही हो। क्योंकि उन लोगों को सहयोग तो आप कर दो जो लोग आपका साथ नहीं दे, लेकिन साथ दे वाला को हमेशा नीचे जाना पड़े, क्योंकि परीक्षा ऊपर वालों भी ले और आप लोग भी ले हो, तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो और कोई जो शिक्षा पर अपना विचार व्यक्त कर सके तो विचार व्यक्त कर सको, क्योंकि हमारे पास हम अभी 5 मिनट रहेंगे आपके साथ में, फिर मैं जो बाहर का चैनल है उनसे अभी 8 बजे बाद में फिर उनसे जुड़ जाऊंगा। और वहाँ से कई सारा, क्योंकि बाहर का जो एक बात और बताऊं, राजस्थान का बाहर का एक समाचार हमारे पास आवा है। राधेश्याम जी लिख रहा है कि आज के समय में नीचे गिरने का एक शराब। बिल्कुल राधेश्याम जी, नीचे गिरने का वो शिक्षा का ही तो महत्व नहीं है राधेश्याम जी। अगर आपको शिक्षा है कि शराब के नुकसान क्या है, आप अंदाजा लगा के देख लो। एक पेन और एक डायरी ले लो आप,
एक पन्ने में लिखो कि शराब के नुकसान और एक डायरी में लिख दो कि शराब के फायदे। अब वो दोनों पन्नों में आप लिखो नुकसान में आपको क्या क्या हो सकता है, फायदे में आपका क्या हो सकता है। नुकसान में आप लिखो कि शराब से मेरी बर्बादी हो सकती है, मेरे परिवार सड़क पर आ सकता है, मेरे बीवी बच्चे पढ़ नहीं सकते, मेरे बीवी बच्चे भूखे रह सकते। तो कई सारे जो मेरे परिवार की बदनामी हो जाएगी, हो सकता है कि कहीं मैं गिर गया तो कहीं मैं मेरे हाथ पे टूट जाएंगे। इतने सारे नुकसान आपको एक शराब के दिखाई देंगे और आप शराब को एक फायदे में लिखो कि मुझे शराब से क्या क्या फायदे हैं। तो ये शिक्षा नहीं है, ये बेहतर से बेहतर आपके पास शिक्षा होती है। क्योंकि जो समझदार लोग आपने देखे होंगे, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि समझदार लोग नहीं पीते, जिनके पास अच्छी शिक्षा वो नहीं पीते, लेकिन उनका पीने का नजरिया और तरीका अलग होता है और ये है एक शिक्षा का महत्व है। क्योंकि आपने बहुत से लोगों को, बड़े लोगों को देखा होगा, एक पैक, हालांकि मैं इस चीज़ की अनुमति नहीं देता और बोलना भी मुझे नहीं, लेकिन आपने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक पैक लिया, खाना खाया, सो गए, उनको पता नहीं है कि क्या, लेकिन कुछ शिक्षा के अभाव में बस बोतल की बोतल डकार जावे जिसको खाए जो जनता को और अपना परिवार को भुगतना पड़े। कई बार तो जनता के आपने सामने देखा होगा, कई हादसा भी शिक्षा अभाव में, यानी कि ये दारू का कारण ही आपको, उनके पास शिक्षा को नहीं, और शिक्षा नहीं है तो आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले कई हादसा दारू के कारण भी हुआ। तो आप लोग और कोई लोग जुड़ सके, क्योंकि अभी हालांकि मैंने कहा कि समय बढ़ाना मेरे हाथ में है, लेकिन लाइटिंग का काम करना मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि आपको पता है व्यवस्था मेरे पास है नहीं कि मैं लाइटिंग की व्यवस्था कर सकूं। और आप लोगों का आज की शिक्षित युवा पीढ़ी में नशा का बिल्कुल, आज हम नशे पे भी बात करेंगे। आज हमने केवल टॉपिक लिया शिक्षा पे, और अगर हम रहें तो संडे को लोग फ्री रहते हैं और संडे पे हम नशा पे बात करेंगे। और मैं लिख लेता हूं, चलो मैंने अभी घोषणा की, जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, तो हम शिक्षा के, आज हमने शिक्षा पे बात करी और ये हमने राधेश्याम जी के कहने पर ये हमने नशा पे बात करी है, नशा से क्या नुकसान है। और ये रहेगा रविवार का समय वही शाम को 7 बजे, और रविवार का समय रहेगा शाम को 7 बजे नशा पे। आज हमारा शिक्षा पे और कोई हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे दर्शक जो शिक्षा पे अपनी बात रख सकें, वो क्योंकि जुड़े मुझे दिख रहे हैं, हमको सब दिखता है कि कौन जुड़ रहे हैं, कौन क्या मैसेज डाल रहा है, कहाँ से जुड़ रहा है, सब कुछ लेकिन कमेंट कितने लोगों के आ रहे हैं, ये शिक्षा सबसे बड़ा जो असफलता का कारण है, ये है। राधेश्याम जी, मैं एक बात बताऊं आपको, अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो हजारों लोग कमेंट डाल देते हैं और मिलियन में कमेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर हम सही चीज़ों के मुद्दे उठाते हैं तो उन पर लिखने तो बहुत दूर है, उनको देखना भी लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आज शिक्षा का महत्व लोगों से आपने जिन्होंने लोगों ने कमेंट डाले, तो शिक्षा का महत्व बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप लोगों को बेहतर से बेहतर कार्य करने पड़ेंगे, और बेहतर से बेहतर जो शिक्षा के केंद्र है, बेहतर से बेहतर जिन लोगों ने शिक्षा ले रखी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी एज का हो, उससे आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अब बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।